स्ट्रक्चर ऑफ एटम द केमिस्ट्री सेकंड यूनिट। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द एटम्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में एटम के बारे में स्टडी किया है। हमने ये पढ़ा है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम आर वेरी स्मॉलेस्ट, they combine in the simple whole number ratio and these concepts were given by the Daltons। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि जो एटम होता है इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट एंड इज द मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम्स। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी के हाफ के बीच में कुछ रिसर्च लाइक थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, बोर एंड फैराडे, तो इन्होंने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की। तो डिस्कवरी होने के बाद ये नॉलेज में आया कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर भी और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम जो है वो मिलके बना होता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप होता है अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द एटम्स। डाल्टन थ्योरी से पहले हमने सिर्फ डाल्टन के बारे में पढ़ा है कि एटम्स के बारे में, एटम्स फंडामेंटल होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर ने अपनी रिसर्च की तो उसके बाद ये पता लगाया गया कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके भी बना हुआ होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, दे आर मैनी पार्टिकल्स। ये टोटल में 35 हमारे पास डिस्कवरी में है। लेकिन अभी हम मेनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनकी डिस्कवरी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये डिस्कवर कैसे हुए, कब हुए और किसने इनकी रिसर्च की है। तो जब ये हमारे पास डिस्कवरी आई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक एटम्स के अंदर होते हैं, तो फिर दिमाग में ये आया साइंटिस्ट के कि जो एटम होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। दूसरा कि हर एक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है दूसरे से अलग क्यों होती है, और एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो दिमाग में क्या आया कि स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्या होना चाहिए, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट एटम्स होते हैं किसी भी एटम्स के वो डिफरेंट क्यों होते हैं इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है माइंड में आता है। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, अलग अलग थ्योरी दी। तो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एटम यहाँ पर डिस्कवर होगा। तो हम पहले अब डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होती है। आप सभी ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर हम अपने सर पे, बालों में एक पेन रगड़े और उसको एक कागज़ के पास लेके आए तो क्या होगा कि ये कागज़ जो है चिपक जाता है। ये कोई भी रबड़ है, रबड़ का कोई पेन है, प्लास्टिक पेन है, तो ये क्या होगा, हम जब इसे घिसाएंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा कि जो रबड़ है या प्लास्टिक पेन है इस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। तो चार्ज आने के बाद ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हम सब ने किया हुआ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक नेचर आई, कैसी आई, हमने जब फ्रिक्शन किया, ड्यू टू फ्रिक्शन तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। उसके बाद फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस सभी को पता होगा क्या होता है, जब हम किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर एसिड बेस या कोई साल्ट सॉल्यूशन है, एक्वा स्टेट के अंदर अगर करंट पास करते हैं
तो वो सॉल्यूशन जो है अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सब डिस्कवर हुआ, फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कॉन्सेप्ट आया जब जब क्या किया। लेकिन देखो यहाँ जो फैराडे है इसने क्या बताया कि कोई ना कोई सब्सटेंस जो है चार्ज बिहेवियर शो करता है, आयंस बनाते हैं, करंट पास करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल नेचर है एटम्स का, वो डिस्कवर हुआ विलियम क्रुक इन 1879। उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया बाय स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज। तो उसने गैसेज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का बिहेवियर स्टडी किया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है यहाँ से हुई थी। विलियम क्रुक्स ने 1879 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी स्टार्ट की थी। तो उसने क्या किया था, उसने एक कांच की ट्यूब ली जिसको बोथ साइड से सील कर दिया, बीच में लगा दिया इलेक्ट्रोड, बोथ साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए और उनको जोड़ दिया वायर के थ्रू। एक हाई पोटेंशियल के साथ उसने जोड़ दिया, ये एक हाई पोटेंशियल के साथ ही जोड़ दिया, नेगेटिव ये पॉजिटिव पार्ट। और ये है एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का यहाँ पर रोल क्या है कि जो अंदर हवा है उसका प्रेशर ख़त्म करना। तो इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब ली, इसके बोथ साइड सील कर दिए, बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड मेटल के हैं यहाँ पर यूज कर रखे हैं। एक वैक्यूम पंप के द्वारा इसके अंदर का जो हवा का प्रेशर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यूजिंग ए वैक्यूम पंप द प्रेशर कैन बी रिड्यूस। तो अंदर का जो प्रेशर है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए इस ट्यूब को हमें क्रुक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो ये था इसका सेटअप। अब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि इसमें हुआ क्या है। तो इसने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, व्हेन ए हाई वोल्टेज of 10,000 volt is applied between the electrode। जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये वोल्टेज जो है यहाँ पर एक हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट यहाँ से अप्लाई किया। तो उसने क्या देखा, उसने 3 केसेस यहाँ पे ध्यान करें। पहला पॉइंट, when the gas pressure inside is 1 atmosphere। अगर अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, then no current flow between the electrode। जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हम दोबारा बनाते हैं। ये वैक्यूम पंप, ये इलेक्ट्रोड, ये हाई वोल्टेज, दिस इज द नेगेटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, कैथोड एनोड। ठीक है, अंदर का जो प्रेशर है अगर 1 एटमॉस्फेयर रख दिया तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। सेकेंड, उसने क्या देखा, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस to about 10⁻² atm या mm,
तो इसने इसका प्रेशर घटा दिया। द करंट बिगेन टू फ्लो, जो ये रोड के बीच की जो जगह है यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। एंड ए ग्लो इज ऑब्जर्व्ड, एक चमक स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर एक चमक उसने देखा। जो ये चमक है, जो ये कलर है, द कलर डिपेंड ऑन द गैस टेकन इन द ट्यूब, जो ट्यूब के अंदर उसने गैस ली तो उस गैस की नेचर पर ही इस ट्यूब के अंदर जो कलर आया, उस ग्लो आई, वो डिपेंड करती है। थर्ड उसने क्या देखा, व्हेन द प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस, प्रेशर जो है और घटा दिया, 10⁻⁴ atm कर दिया, तो क्या देखा, द ग्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिसअपियर, जो ग्लो है वो खत्म हो गई है, बट द करंट कंटिन्यू, जो करंट है वो लगातार चल रहा है, टू फ्लो। एंड ए परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड, तो उसने क्या देखा, ए फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व, उसने जो ये एनोड साइड है यहाँ पर कुछ चमक देखी। तो उसने क्या देखा, तो उसने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया एक्सपेरिमेंट को। ये ग्लास ट्यूब, वैक्यूम पंप, ये हमारे पास बोथ एंड सील कर दिए। जो ये इलेक्ट्रोड है ये कैथोड पार्ट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट। तो उसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड लिया यहाँ से, इसको यहाँ से लेंगे, इस इलेक्ट्रोड यहाँ से ले लिया और इसमें से होल कर दिए, यानी कि ये जो एनोड पार्ट है इसमें से होल कर दिए, ये होल कर दिए इसने। और ये जो साइड है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। इसके चार वो जो ये एंड है, दूसरे एंड पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी और इस इलेक्ट्रोड के अंदर से होल कर दिए। वैक्यूम पंप लगा दिया, ये वाल्व लगा दी प्रेशर चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड साइड का, यहाँ से होल कर दिए, तो यहाँ से कुछ रेज निकलना स्टार्ट हुई और वो रेज जो है इन होल से निकलती हुई यहाँ जो अपोजिट साइड है यहाँ पे टकराई। यहाँ टकराने के बाद यहाँ पर कलर बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये टकराई, जो जिंक सल्फाइड है जब यहाँ से टकराई तो यहाँ से कलर बनना शुरू हुआ। तो ये कलर क्यों बना, तो ये क्या बताता है, दिस टेल अस दैट सम इनविजिबल रेज आर emitted from cathode which pass through anode and strike on जिंक सल्फाइड, ठीक है। जो जिंक सल्फाइड की वाल है उससे टकराई हैं एंड गिव ए कलर, जो ये कलर है इसने यहाँ पर दिया है। सो दीज रेज आर emitted from cathode are called cathode rays। तो क्योंकि ये जो रेज हैं कैथोड से स्टार्ट हुई हैं तो इनको हमने नाम दे दिया कैथोड रेज का।
हम थोड़ा दोबारा डिस्कस करते हैं। एक ग्लास ट्यूब ली, बोथ साइड सील कर दिए। एक वैक्यूम पंप लिया ताकि हम प्रेशर चेंज कर सकें। एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कैथोड और एनोड को हमने जोड़ दिया, जो मेटल इलेक्ट्रोड है। हमने पहला स्टेप क्या किया, जब इसका प्रेशर 1 atm कर दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ। हमने जब प्रेशर जो है 10 की पावर